चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे। एवरेज है ना, एवरेज चैप्टर, इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, सबसे पहले एसआई का एक सवाल देख ले रहे हैं, बिहार एसआई का। ये सवाल हमको बिहार एसआई में 78 पोस्ट का जो प्रीलिम्स था वो पूछा। ये सवाल में बोला कि एक आदमी अपनी पूंजी का, उसके पास कुछ पैसा होगा, उसका 1/3 हिस्सा 7% पे, 1/4 हिस्सा 8% पे और शेष हिस्सा 10% पे निवेश करता है, जिससे उसका वार्षिक आय कितना हो जाता है? 561 प्राप्त करता है। तो उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। ये सवाल में कुछ नहीं लिखा है, सीआई का सवाल है कि एसआई का है, तो कुछ भी नहीं बोले तो समझ जाना कि ये एसआई का सवाल है। पहला कन्फ्यूजन तो ये हुआ था हमको एग्जाम में। दूसरा में कन्फ्यूजन ये हुआ था, यहाँ बोला कि वार्षिक आय, एनुअल इनकम उसको 561 रुपया प्राप्त होता है। तो हम समझ गए थे क्या कि ये अमाउंट का वैल्यू दिया हुआ है 561। ये अमाउंट का वैल्यू नहीं दिया है, ये एसआई का वैल्यू दिया है। जो पैसा अलग अलग दर पे लगा रहे हो तो टोटल एसआई तुमको कितना मिल रहा है? 561 रुपया। तो ये एसआई का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ना कि अमाउंट का। तो ये एसआई का वैल्यू दिया है। अब अपने मन से क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। प्रिंसिपल उसको मानो जो 1/3 से भी कट जाए, 1/4 से भी कट जाए। तो प्रिंसिपल हमने मान लिया यहाँ पे। देखो हमने लिखा हुआ भी है, वार्षिक आय एनुअल इनकम का मतलब ऐसा ही दिया है, ना कि प्रिंसिपल प्लस एसआई अमाउंट नहीं दिया है। ठीक है, तो हम लोग 1/3 1/4 के कारण जो प्रिंसिपल है 1200 मान लिए, 1200x, क्योंकि 100 से भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा। तो टोटल ऐसे कितना दिया है? P1 इंटू R1 इंटू T1 प्लस P2 इंटू R2 इंटू T2 प्लस P3 इंटू R3 इंटू T। टोटल ऐसे कितना है? 561 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे 7% पे 1/3 भाग, 1200 का 1/4 भाग 8% पे, जो बच गया शेष राशि 10% पे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? x का वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ से क्या करेंगे? x का वैल्यू निकाल दिए, और टोटल जो पूंजी हम लोग लगाए थे वो क्या था? 1200x माने थे, तब 1200x का वैल्यू 6600 आ गया। तो ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से एवरेज का सवाल। ये एवरेज का जो पार्ट थर्ड है ना दोस्त, ये एवरेज का पार्ट थर्ड है। इसका जो टॉपिक है, कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव नंबर किसको बोलते हैं? सबसे पहले ये जानेंगे जिसमें गैप सेम हो। ऐसे 15, 18, 21, 24 गैप सेम है। 15, 18, 19, 20 इसमें भी गैप सेम है। 2, 15, 17, 18, 19 इसको कंसेक्यूटिव बोलेंगे। 15, 17, 18, 19, 20 नहीं, इसको कंसेक्यूटिव नहीं बोलेंगे। या फिर देखो मल्टीपल ऑफ 3, 4, 5, 6, यानी कि 3, 3 तिहाई 9, 9 चौक 3 तिहाई 9 चौक 12, ऐसे मल्टीपल भी लिखा रहता है, ये भी कंसेक्यूटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी सब नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसमें बहुत फार्मूला भी है, कुछ याद करना होगा। देखो अब ये पहला सवाल है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ इतना। ये कोई नंबर दे दिया है, इसका एवरेज बताना है कितना है। हम तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं, इस सभी नंबर को जोड़ के डिवाइड बाई 5 कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, अगर कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो इसका एवरेज निकालने का पता है क्या तरीका है? पहले तो देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है कि नहीं। 2 गैप 2 गैप 2 गैप 2 गैप है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो इसका एवरेज क्या होगा पता है? इसका एवरेज होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म क्या है? 2, लास्ट टर्म क्या है? 10, डिवाइड बाई करेंगे 2 से, तो कितना गया एवरेज? 6। ये हो गया। एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं इसका एवरेज। इधर से भी 2 नंबर ले लो तब भी एवरेज क्या आएगा? 6। या इधर से भी 2 नंबर ले लो, डिवाइड कर दो 2 से, तब भी एवरेज क्या आएगा? 6। तो बिना सम के ही डायरेक्ट अप्लाई करके कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज निकल सकता है। ये समझ में आया? अब ये तीसरा देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ इसका। सबसे पहले देखो ये नंबर कंसेक्यूटिव है कि नहीं। 15, 20, 25, 30, 35, 40 बिल्कुल ये कंसेक्यूटिव है।
तो इसका एवरेज कैसे निकालते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर का फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, एक तो ये करके निकाल दिए, या फिर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म यहाँ से भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं, डिवाइड बाई 2, या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं 25 + 35 डिवाइड बाई 2, तो 30 आ गया। ऐसे ऐसे करके हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, अब आते हैं दोस्त, एक सेकेंड। अब हम लोग जानते हैं कि जो सम होता है पहला n नेचुरल इवन नंबर का क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। जो फर्स्ट इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर नहीं पूछ रहा है, इवन नंबर का सम होता है n इंटू n प्लस 1। ये याद है आपको, इसी बार ये मध्य निषेध के एग्जाम में पूछा था, मध्य निषेध पुलिस में, कहाँ पे ये पूछा था, अरे सुपौल सब की तरफ जब गए थे, तो n इंटू n प्लस 1 होता है। ये पहले आपको याद रखना है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। लेकिन इसी का एवरेज बोल दे कि एवरेज ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर क्या होगा, तो n इंटू n प्लस 1 में n से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, उसमें n से डिवाइड करना है। ठीक है, तो सम क्या है, एवरेज क्या है, समझ में आ गया। अब आए यहाँ पर सवाल बोलता है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 11 इवन नंबर। पहला लगातार 11 इवन नंबर का एवरेज क्या होगा। n का वैल्यू 11 है, अभी बता है कि इवन नंबर का सम होता है n इंटू n प्लस 1, और इसका एवरेज निकालना है तो n से डिवाइड करो तो निकल गया। ठीक है, फिर बोल रहा है एवरेज ऑफ द फर्स्ट k नेचुरल इवन नंबर, मतलब नंबर की संख्या क्या है, k 31 है, मतलब एवरेज का वैल्यू दे दिया 31, तो n का वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो यहाँ से निकाल देंगे। एवरेज ऑफ द फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 101। पहला 101 पहला सम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। यानी कि यहाँ पे ये सवाल में क्या हुआ, इस सवाल में खेला क्या हो गया, एवरेज दे के, एवरेज का वैल्यू क्या है 101, एवरेज दे के आपसे सम पूछ रहा है, एवरेज दे के सम पूछ रहा है, तो बताओ एवरेज इसका क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 होता है। एवरेज क्या होता है, एवरेज का वैल्यू n इंटू n प्लस 1। यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया है, n इंटू n प्लस 1 का वैल्यू कितना दिया है, नहीं सॉरी एक सेकेंड, यहाँ एवरेज n प्लस 1 का वैल्यू कितना दिया है 100, तो n का वैल्यू कितना निकल गया 100। और सम का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1, तो ये निकाल दो, निकल गया। ये दिया है आपको n प्लस 1 का वैल्यू, और हमको चाहिए n इंटू n प्लस 1, तो यहाँ से n निकाल दिए 100, बस ये रख दिए, सिंपल। अब है यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब स्क्वायर का पूछ रहा है कि n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला। अब कोई सिंपल है, n इंटू n प्लस 1, ये तो इवन का होता है, इंटू में 2n प्लस 1 बाई 6, इंटू में 2n प्लस 1 बाई 6, ये सम हुआ। एवरेज के लिए n से डिवाइड करेंगे तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये n कट जाएगा, बस ये सम याद करो, एवरेज खुद निकल जाएगा। अब यहाँ पे what is the average of 11, what is the average of the square of the first 11 natural number। तो ये फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, फाइंड द BBI ये फाइंड द एवरेज ऑफ दिस सीक्वेंस। अब कोई सीक्वेंस में कोई नंबर लिखा ही बहुत ही थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, 1 लिखा है, फिर 2 2 लिखा है, फिर 3 3 लिखा है,
फिर सात 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 लिखा है। इसका मतलब ये नंबर ऐसे दिया हुआ है, सवाल तुम्हारा यही है। एक जो एक बार लिखा है, फेस वैल्यू अगर रिपीट होने लगे, दो अगर दो बार लिखा है, तीन अगर तीन बार लिखा है, चार अगर चार बार लिखा है, तो कैसे होगा? मतलब इसी को हम ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर, जोड़ो इसको, दो दूनी चार होता है तो दो का स्क्वायर भी चार आएगा, तीन 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 छः नौ होता है तो तीन का स्क्वायर भी नौ आएगा। इसी तरीके से तो जब भी ऐसा लिखा रहे, जब फेस वैल्यू रिपीट हो उतनी ही बार, या फिर ऐसा लिखा रहे, तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला याद रख लो, 2n+1/3। 2n+1/3, यहाँ पे टोटल नंबर क्या है? 7। तो 2n+1/3 होता है ऐसे सवाल के लिए। राकेश यादव सर कराए थे, याद है ना? 2n+1/3। अब ये भी आई है, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस सीक्वेंस। फाइंड द एवरेज ऑफ द सीक्वेंस अप टू 15। तो किसी भी सीरीज का एवरेज मालूम करने के लिए हमको सबसे पहले सीरीज का सम किया जाता है ना। कोई भी चीज़ सीरीज है तो इसको सबसे पहले जोड़ेंगे ना भाई, तो जोड़ोगे तो इस रूप में लिखा ही देगा, है कि नहीं? अब हमको पता है इस सवाल में डायरेक्ट क्या करते हैं, जितनी बार रिपीट हो रहा है 2n+1/3, 2n+1/3 करते हैं। फिर यहाँ पे सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। स्क्वायर का क्या बताए थे दोस्त? n इंटू n+1 इंटू में 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये तो स्क्वायर का था। अब सर क्यूब में क्या होगा? क्यूब में भी होगा n इंटू n+1, लेकिन यहाँ पे क्यूब में क्या हो जाएगा? स्क्वायर बाई में 2, ओवरऑल 2। यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 है। यहाँ पे 2n+1 है, यहाँ पे क्या है? 2 है। याद रहेगा, n इंटू n+1/2, ठीक है, स्क्वायर। यहाँ बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। तो बताए हैं डायरेक्ट फार्मूला, पहले लगातार नेचुरल नंबर का क्यूब का सम का फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस स्क्वायर बाई n/4, n इंटू n+1/स्क्वायर का 4, ठीक है ना। यहाँ पे सर अच्छा, ये पूरा का होल स्क्वायर है, ये पूरा का होल स्क्वायर है। अब इसमें n से डिवाइड कर दो, ठीक है, समझ गए? n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर है। क्या है क्यूब का? n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। फाइंड द एवरेज ऑफ दिस सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखो, ये देखो, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया है। अब यहाँ पे देखो, एक जो है एक बार रिपीट हो रहा है, दो जो है तीन बार रिपीट हो रहा है, तीन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दो तीन बार, ये 9 बार। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये फेस वैल्यू जितना है उतना ही रिपीट नहीं ना हो रहा है। तो ये क्या है? हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसे भी जानते हैं किसी भी सीरीज़ का एवरेज निकालने के लिए सबसे सम करते हैं। सम कर रहे हैं, अभी सम तो नहीं हो रहा है, सम हो रहा है। और क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n+1/4, n इंटू n+1/4, ठीक है। बोला फाइंड द एवरेज ऑफ इतना। अब इसका एवरेज आपको बताना है।
तो यहाँ पे देखो 15, 20, 25, 30, 40, 45, क्या ये कंसेक्यूटिव है? यस, ये कंसेक्यूटिव नंबर है। स्टेप 1। दूसरा जो देखना है स्टेप 2 में, कि दूसरा तुमको देखना है कि इसमें कितना नंबर दिया हुआ है। 7 वो दिया हुआ है, 7 वो है। तो 7 मतलब ये ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर के केस में एवरेज होता है n+1/2 टर्म, बीच वाला n+1/2 टर्म। ऐसे भी इसका एवरेज निकल सकता है। ये नया तरीका एवरेज निकालने का। मतलब टोटल 7 है ना, तो 7 + 1/2, 8/4 यानी कि 4 टर्म। 4 टर्म का वैल्यू क्या है? 30। तो ऐसे भी निकलता है। तो ये तो हो गया ऊपर में इवन के लिए। ऑड के लिए, ऑड में तो बीच वाला ही आएगा, इवन में क्या आएगा सर? अब इसका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले ये सीरीज लिखा है। अब बताओ क्या ये कंसेक्यूटिव है? तो बोलो कि हाँ। क्या ये इवन है? 8 वो संख्या गिने, इवन नंबर है। तो इवन नंबर का कैसे निकलता है एवरेज? तो n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अब यहाँ पे n/2 टर्म, 8/2 यानी कि 4 टर्म, फिर n/2 + 1 यानी कि 4 + 1 5 टर्म, क्या हो गया? डिवाइड बाई 2 यानी कि 4 टर्म और 5 टर्म लिखो। 4 टर्म को इसमें 30 और 35, 30 और 35 को लिख दिए, डिवाइड बाई 2 करो, आंसर आ जाएगा 32.5। तो इसका एवरेज क्या होगा? 32.5। तो इवन के लिए ऐसे निकालते हैं, ऑड के लिए वैसे निकालते हैं। एक बार फॉर्मूला रिवीजन हो जाए। अगर इवन नंबर ऑफ सीरीज लिखा हुआ है जैसे 7, तो क्या था? n+1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म, यही था, 1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म। और अगर मैं ऑड सीरीज लिखा हुआ है तो पहले n/2 टर्म, फिर से n/2 फिर से लिखेंगे, लेकिन अब की बार +1 भी करेंगे। ये टर्म, ये दोनों टर्म आएगा, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। हालांकि हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं सिंपली, इन सभी को जोड़ के जितना नंबर उससे, या फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना हो गया? 65। अब 65 को 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा उससे भी। अब ये वाला देखो, व्हाट इज द, ये वाला सवाल, व्हाट इज द एवरेज ऑफ इतना। अब बताओ ये जो है पहला मेथड से बता रहे हैं। ये बताओ ये जो है कंसेक्यूटिव नंबर है? पहले तो यही सोचो, कंसेक्यूटिव नंबर होगा तभी कोई रूल लग पाएगा, वरना जोड़ के करना होगा। हाँ, कंसेक्यूटिव नंबर है सर। नंबर ऑफ टर्म कितना है? 6। तो इवन है। इवन के लिए क्या फार्मूला होता है? तो n/2 टर्म, n+n/2 + 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2, यानी कि थर्ड टर्म फोर्थ टर्म डिवाइड बाई 2। या फिर तुम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो एवरेज। अभी तो बताएं, ये मेथड 2 है कि नहीं? ये मेथड 2 है। इसमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कहीं से भी निकाल सकते हो। ठीक है, इवन में। अब यहाँ पे देखो, देख लिए। अब यहाँ पे देखो, एवरेज ऑफ द 4 consecutive even number ABCD is 33। तो वैल्यू ऑफ BD माइनस AC, 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर, क्या है? इवन नंबर का एवरेज क्या है? 33।
इवन नंबर में तो आपको हम फॉर्मूले बताए हैं, इवन नंबर में फॉर्मूला बताए हैं ना, क्या होता है n बाई टू टर्म प्लस n बाई टू प्लस 1 टर्म, यानी कि 4 कितना है 4/2 तो 2, 4 तो सेकेंड टर्म कितना है b प्लस 4/2 तो 2 प्लस थर्ड टर्म कितना है तो c, तो b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 33, यानी कि b प्लस c का वैल्यू कितना दिया है 66। तो तो ये वाला जो तरकीब है, इस तरकीब से तो हमको केवल यही पता चला कि b प्लस सी का वैल्यू क्या है 66 है, लेकिन हमको चाहिए बी डी माइनस ए सी, बी डी माइनस ए सी, तब कुछ और सोचना होगा, है ना। एक बात याद रखेंगे, देखो तो इसमें नया तरीका है कॉन्सेप्ट। हम लोग जानते हैं कि कोई भी कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर क्यों ना हो, उसके बीच का डिफरेंस 2 ही आएगा। जैसे 32 लिखें, 34 लिखें, 36 लिखें, 38 लिखें, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है तो इसके बीच का डिफरेंस क्या आएगा 2। या फिर कोई कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है तो उसके बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा 2। जैसे 33 लिखें, 35 लिखें, 37 लिखें, 39 लिखें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका कि जो डिफरेंस आता है वो हमेशा सर 2 का आता है। अब माना सीरीज हमने ए बी सी डी, अब हमने सीरीज मान लिया ए बी सी डी। अब बोल रहा है इसका एवरेज 33 है तो इसका एवरेज तो बी और सी के बीच में ही आएगा, कोई नंबर होगा बी और सी के बीच में ही आएगा इसका एवरेज। उसको मान लिए कि 33 है, यानी कि जो 33 आएगा वो बी और सी के मध्य ही 33 आएगा। तो जब बी और सी के बीच में 33 है और हम लोग जानते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव इवन हो या ऑड इसके बीच का डिफरेंस 2 होता है, तो अगर बी और सी के बीच में 33 है तो इस हिसाब से सी हो जाएगा 32 और बी हो जाएगा 34। अगर बी और सी के बीच में 33 एवरेज तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 34, दोनों का डिफरेंस कर दे तो ये होगा 30, ये होगा 36। अब बी डी ए सी सबका वैल्यू मिल गया। अब चाहो तो इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व करो या दोनों को इनटू करके सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 132। 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट क्या ना चाहिए 2, आइए क्या है 30 इंटू 4 तो 0, तो 2 में से 0 जगह क्या आएगा 2 ही बचेगा। तो एक ही में का ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट क्या है 2, तो आंसर ये हो गया। ऐसे ही करना था। अब ये देखो ये AEDO का सवाल है, इस बार के AEDO में पूछा था, हम कंफ्यूज हो गए थे। जैसे ही बोला कि ABCDE, ये 5, देखो मैंने BBI भी लगा दिया भाई इस पर, क्योंकि रिपीटेड सवाल है। 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है ABCDE, अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है तो उसका एवरेज क्या होगा। उसका एवरेज बोल रहा है कि क्या होगा, बताइए उसका एवरेज क्या होगा। तो हम क्या किए कि हम इसको मार के आ जाते हैं हमेशा, ABCDE डिवाइडेड बाई 5। नहीं, ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा। अगर ये 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, ऑड में क्या बताए थे फार्मूला के n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टर्म होगा। कितना है 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, यानी कि थर्ड टर्म, यानी कि थर्ड टर्म। अब इसका देखते हैं कैसे बताया हुआ है। से अगर हम बनाए, हम जो बोल रहे थे
तो थर्ड टर्म निकला, थर्ड टर्म का वैल्यू क्या है सी। तो ये जो एवरेज निकला हमको सी के टर्म्स में निकला है। किसके टर्म्स में निकला है? सी के टर्म्स में निकला है। लेकिन सी के टर्म्स में तो उत्तर नहीं दिया है, तो फिर क्या करेंगे? अगर ए बी सी डी ई कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है तो सी को क्या लिख सकते हैं? a+4। सी को क्या लिख सकते हैं? a+4। ठीक है। लेकिन ये सी के टर्म्स में निकला तो हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। सिंपली यही करते रहे। यहाँ पे ए को ए ही मान रहे हैं। हम जानते हैं कि हर एक कंसेक्यूटिव नंबर में डिफरेंस 2 होता है। तो यहाँ पे क्योंकि देखो ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा। यहाँ पे सारे ऑप्शन को ए के टर्म्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, या फिर ये वाला ऑप्शन देखो ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया है ना। तो बहुत अच्छा सवाल है। तो हम जानते हैं कि पहला टर्म्स ए है तो ये ए ही होगा। दूसरा टर्म बी सी डी ई माने, लेकिन जो दूसरा टर्म्स होगा ए से 2 ज़्यादा होगा। और जो तीसरा टर्म्स होगा a+2 से जो ज़्यादा होगा। चौथा टर्म्स a+4 से 2 ज़्यादा। पाँचवा a+6 से जो 2 ज़्यादा। तो a+2 a+4 a+6 a+8 ऐसे करना है। ठीक है, कि चूँकि आंसर हमको ए के रूप में लाना है। एवरेज कैसे निकलता है? सम बाई नंबर। हम इन सभी को सम कर दे रहे हैं और 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो आंसर आ जा रहा है a+4। तो ये जो एवरेज आया ए के टर्म्स में आया। ये जो एवरेज आया आपको ए के टर्म्स में आया। बोलो है कि नहीं? ये आंसर हो गया। यही सी क्या है? सी बराबर a+4। तो ऐसे मान लेना, ए के टर्म्स में ला रहा है तो इसको ऐसे मान लेंगे। अब यहाँ देखो, फर्स्ट और लास्ट टर्म डिफरेंस वाला सवाल। अब ये नया टाइप है, फर्स्ट और लास्ट टर्म डिफरेंस वाला सवाल। इफ द एवरेज ऑफ 13 consecutive इवन नंबर इज 204। 13 इवन कंजिक्यूटिव नंबर का एवरेज 204 है। तो पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इसके पहले जो सवाल था हम लोग बनाते थे कि अगर 13 कंसेक्यूटिव नंबर है तो उसका एवरेज क्या है, तो हम लोग निकालते तो 204 आता। लेकिन अब की बार वो भी दे दिया है, नंबर भी दे दिया, उसका एवरेज भी दे दिया, और इससे एक स्टेप और बोल रहा कि आप पहला और लास्ट टर्म के बीच का डिफरेंस बताइए। ठीक है। तो ऐसा सवाल जो होता है ना, ऐसा सवाल जो होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म डिफरेंस वाला जो सवाल है, यहाँ पर लिखा है बंधु फर्स्ट और लास्ट टर्म डिफरेंस वाला सवाल। ऐसा सवाल में टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इन ए सीरीज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड नंबर, या इवन वो नंबर बोले या ऑड नंबर बोले, ऐसा सवाल में, तो ऐसा सवाल में एवरेज का कोई वैल्यू नहीं रहता है। इस एवरेज को नेगलेक्ट कीजिए। बस जो फार्मूला होता है डिफरेंस का 2 × n−1, क्या बोले हम? 2 में n−1, 2 की जगह पे 2, n जो है 13, 13 में से 1 गया 12, आंसर आ गया 24, चाहे ऑड हो या इवन हो। फिर यहाँ पे बोल रहा है यदि 6 लगातार 12 गुणांकों का औसत, यानी कि मल्टीपल ऑफ 6, अगर 6 लगातार मल्टीपल ऑफ 6 का औसत 69 है तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर बताएं। पहले तो ये टाइप खोजो सर, ये जो टाइप कौन है? तो ये फर्स्ट और लास्ट नंबर वाला है। तो तुम सोचेगा कि फर्स्ट और लास्ट नंबर वाला है, ऐसे मतलब नंबर कोई लिखा होगा 6, 12, 18, 24, 30, ऐसा ही लिखा होगा 12 गुणांक तक। तो तुम फार्मूला लगा देगा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के लिए
2 इंटू एन माइनस वन, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये जो लगता है हमेशा ऑड सीरीज़ के लिए या इवन सीरीज़ के लिए, मल्टीप्लायर के लिए नहीं। मल्टीप्लायर के लिए नहीं, मल्टीप्लायर के लिए क्या लगता है, अगर ऐसा लगा रहेगा तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इन ए सीरीज ऑफ ए कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स। मल्टीपल्स में क्या होगा, ये वाला फार्मूला नहीं चलेगा, मल्टीपल्स में ये वाला फार्मूला चलेगा। 2 को गायब करेंगे, उसके जगह पे डी लिख देंगे। 2 ऐसे लिखते हैं ना, बस तुम डी कर दो। मल्टीप्लायर्स में क्या होगा, 2 को डी बना दो। तो इसमें एवरेज को नेगलेक्ट कर दो। 12 माइनस 1 किसका मल्टीप्लायर है, 6 का ना, तो 6 से इंटू, कैसे बताएं फार्मूला, तो एक है ऑड इवन के लिए n माइनस वन इंटू टू, इसमें n माइनस वन इंटू में d, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिफरेंस चाहिए। हो गया। अब आइए यहाँ पे 13 से, ये देखिए सवाल देख लिया, यहाँ बोल रहा है 13 से 159 तक सभी ऑड नंबर का एवरेज मालूम करो। मतलब 113 से 159 तक लगातार कोई नंबर लिखा हुआ है, इसका एवरेज मालूम करना है। तो एक ऑड नंबर लिखा हुआ है, तो एक तो तरीका यही है सबसे इजी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है तो डिवाइड बाई 2 करके निकाल दिए, तो कितना आ गया 136। और अगर ऑड नंबर है तो सर इसको ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, n प्लस वन बाई जो टर्म आएगा वही होगा, लेकिन n क्या है यहाँ पे, इधर तुमको 159 में से 113 घटाना पड़ेगा। 9 में से 3 गया 6, 5 में से 1 गया 4, यानी कि 47 बाई 2 टर्म। तो क्या ये पॉसिबल है, यहाँ पे टर्म नंबर ऑफ टर्म तो पता ही नहीं कौन है बीच में, इसी का जब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मालूम हो तो डायरेक्ट निकाल देंगे। ठीक है, 13 से 159 तक के मध्य की सभी ऑड नंबर का एवरेज, क्योंकि इस सवाल में अंतर है, ये बोला 13 से 159 तक, इसको भी शामिल किए, इसको भी शामिल किए। अब बोलना उसके मध्य का एवरेज, उसके मिडिल का एवरेज, तो 13 को काटेंगे 159 को काटेंगे, अब इन दोनों को लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छा फार्मूला है, मोस्ट VBI टू फाइंड द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर इन सीरीज। पहले हम लोग पहला आखिरी नंबर का डिफरेंस वाला पढ़ लिए। अब जो एक सीरीज़ बनेगा, कोई सीरीज़ लिखा रहेगा, तो चाहे वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड सीरीज़ लिखा रहे या कॉन्जिक्यूटिव इवन सीरीज़ लिखा रहे, ठीक है ना, एवरेज का सवाल हो, तो उसमें लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या होगा, जो एवरेज है उसमें n माइनस वन जोड़ दो, जो स्मॉलेस्ट है उसमें n माइनस वन एवरेज में घटा दो। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्या है सर, टू फाइंड द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर इन ए सीरीज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स। अगर मल्टीपल्स का सवाल हुआ तो इसमें क्या करेंगे, m/2 एक्स्ट्रा में इंटू कर देंगे, नहीं समझे, m/2 एक्स्ट्रा में इंटू कर देंगे, समझ गए। तो ये करना था, फिर से बता रहे हैं, लार्जेस्ट नंबर निकालना है कॉन्जिक्यूटिव ऑड या इवन सीरीज में, तो जो एवरेज है उसमें n माइनस वन को
ऐड करेंगे। स्मॉलेस्ट निकालना है तो जो एवरेज है उसमें n-1 को माइनस करेंगे। अगर कंसेक्यूटिव मल्टीपल वाला सवाल है तो इसी में मल्टीपल डिवाइड बाई 2 करेंगे, इसी में मल्टीपल डिवाइड बाई 2 करेंगे। हो गया। अब आते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी से बड़ी और सबसे छोटी से छोटी संख्या वाला सवाल। द एवरेज ऑफ 9 consecutive multiples of 5 is 60। 9 लगातार consecutive मल्टीपल जो 5 का लिखाएगा तो उसका एवरेज क्या है, 60 है। तो आपको पता करना लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। ये टाइप कौन है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर वाला सवाल का टाइप है। एवरेज क्या दिया है, 60। एन क्या दिया है, 9। एम क्या दिया है, मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 टाइप समझ गए, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। मल्टीपल वाला के लिए ये फॉर्मूला बताया है ना, a प्लस n-1 इंटू में m/2। बस कर दो, यहाँ एवरेज लिख दो। 8 वो है, ठीक है ना। 9 लिखाएगा n, ठीक है। मल्टीपल किसका है, मल्टीपल ऑफ 5 इज 60। मल्टीपल ऑफ 5 इज 60, ठीक है। यहाँ पे 5 लिखाएगा, 60 नहीं। अब यहाँ पे द एवरेज ऑफ 41 consecutive odd number is 49, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। तो बस ये कर देंगे। हो गया। अब ये देखो, ये भी सवाल यूनिक ही लग रहा है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 100 और 200 जो कि 13 से डिविजिबल हो। 100 और 200 के बीच में हो, 100 और 200 के बीच में हो। पहला तो यहीं पे सवाल समझ जाओ। तो यानी 100 को नहीं लेना है, 200 को नहीं लेना है। अब 100 या 200 के बाद, 100 के बाद ऐसा नंबर खोजो जो कि 13 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। और 100 से पहले, 200 से पहले ऐसा नंबर खोजो जो कि 13 से डिविजिबल हो। अब ये नंबर खोजना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। नंबर कैसे खोजेंगे वो, ये नंबर 100, अब ये जो नंबर है 100 के बाद पहला नंबर 104 और आखिरी नंबर 200 से पहले 195, कैसे खोजें। तो इसमें डिवाइड कर करके देखेंगे। लास्ट वाला कैसे पता करेंगे, पता है, हाउ टू फाइंड लास्ट टर्म, ये वाला 195। इसमें क्या करेंगे, 13 में 200 से डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर आएगा ना उसको 200 में से घटा देगा तो ये लास्ट वाला पता चल जाएगा। जब ये पता चल गया तो बस ये लगा दो। तो ऐसा सवाल में हमारा पहला टारगेट फर्स्ट और लास्ट टर्म मालूम करना होता है, ठीक है। ये बीएसएससी में भी पूछता था ये सवाल। अब जो नया टाइप है इसमें बोल रहा है, अब जो नया टाइप है इसमें, एक सेकेंड, अब ये नया टाइप है, क्या है, नया टाइप है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर संख्या हटाते हैं या मिलाते हैं तो संख्या हटाने और मिलाने पर जो एवरेज बनता है, नया एवरेज, वो क्या होगा। यहाँ पहले बोल रहा है कंडीशन कि आपको 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर दिया है, 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर दिया है जिसका एवरेज शुरुआत में k था। यदि इसमें एक और कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर, क्या वो कंसेक्यूटिव नंबर जोड़ रहे हैं, एक, कोई कंसेक्यूटिव नंबर को जोड़ते रहे तो नया एवरेज क्या होगा। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो सुनिए, इसको कैसे बनता है ऐसा सवाल का कि अगर एवरेज आपका किसी सीरीज़ का ए है इनिशियली, अगर आप उसमें ऐड कर रहे हो n नंबर, एक नंबर, दो जन नंबर या n टाइम्स नंबर ऐड कर रहे हो, अब वो कंसेक्यूटिव नंबर है
तो उसका न्यू एवरेज क्या होगा पता है? ए पुराना एवरेज प्लस एन जितना नंबर तुम ऐड करते हो इनटू में डिफरेंस, जो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस होगा। इवन है तो डिफरेंस 2 होगा, ऑड है तो डिफरेंस 2 होगा, अगर इंटीजर है तो 1 होगा, मल्टीपल है तो जितना का मल्टीपल है, जैसे 6 का है तो 6 का मल्टीपल का डिफरेंस होगा, डिवाइडेड बाई ये 2 क्या है, 2 इसी तरह रखता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए के जगह पे क्या लिखाएगा बताओ? ए के जगह पे लिखाएगा एवरेज क्या था पहले इसका, के लिख दिए, प्लस एन के जगह पे क्या लिखाएगा? तो कितना नंबर ऐड कर रहे हो? एक नंबर ना, एक कंसेक्यूटिव ऐड कर रहे हो 1 इंटू कंसेक्यूटिव इवन नंबर या ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होता है? 2, तो डी के जगह पे 2 डिवाइडेड बाई ये 2 अपने से हो जाएगा, तो ये कट गया, आंसर क्या आ गया? के प्लस 1। ठीक है, देखो मैंने यहाँ दिया हुआ है। अगर कल हो के कहता यहाँ पे कि अगर कंसेक्यूटिव पे जगह यहाँ पे लिखता सिर्फ कि 5 नंबर है जिसका एवरेज के है, इसमें हम 7 नंबर जोड़ रहे हैं, तब क्या होता? तो तुम क्या करते? एवरेज पहले के था, एन 7 नंबर जोड़ रहे हैं तो 7, दोनों इंटीजर के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाता है एवरेज। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस का मीनिंग, वैल्यू ऑफ डिफरेंस याद रखेंगे। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोले तो उसका बीच का डिफरेंस 1 होता है, जैसे 1 2 3 4 एक ही ना है। इवन बोले तो उसके बीच का डिफरेंस 2 होता है, ऑड बोले तो 2 होता है, मल्टीपल ऑफ एक्स बोले तो एक्स होता है, अभी बताएं। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करके लिखे हैं दोस्त, अगर किसी संख्या को जोड़ने की बात है, हटाने का नहीं कर रहे हैं, जोड़ने का, आगे से जोड़ें पीछे से मिलाएं, सॉरी, अगर किसी संख्या को आगे से हटाएं या पीछे से मिलाएं, आगे से हटाएं या फिर पीछे से मिलाएं, तो एवरेज होता है ये, एवरेज वही ओल्ड एवरेज प्लस एन इंटू डी बाई 2। लेकिन अगर पीछे से हटाना है, पीछे से हटाना है तो माइनस करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, सवाल पड़ेगा अपने समझ में आएगा। ये सवाल देखो, देख लिया। इफ द एवरेज ऑफ द 15 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इच एक्स, 50 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। ठीक है, हाँ ये नहीं बोल रहा है इवन या ऑड है, इंटीजर्स है, उसका एक्स है। तो एवरेज क्या होगा, न्यू एवरेज, जब 4 नेचुरल नंबर को और जोड़ दें, यदि अगले 4 प्राकृतिक संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? खुद बता सकते हैं। सबसे पहले टाइप क्या है, जोड़ने वाला सवाल है, क्या है, जोड़ने और घटाने वाला सवाल है। ठीक है, तो न्यू एवरेज क्या होगा बताइए? ए प्लस एन इंटू डी बाई 2। ए का वैल्यू क्या है, एक्स है, पुराना एवरेज। एन का वैल्यू क्या है, 4 नंबर इंक्लूड कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के बीच का गैप कितना होता है, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, यही हो जाएगा आंसर, एक्स प्लस 2। लेकिन आपको ये का है क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ द एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 23। जो एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज 3 है, तो एवरेज ऑफ एन प्लस 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का क्या है? अरे भाई ये भी यही इनडायरेक्टली बोल रहा है सवाल कि 4 नए टर्म्स को जोड़ दिए, तो वही हो गया, है कि नहीं? बस यहाँ पे यही चीज़ याद रखना पड़ता है, ये तो इनडायरेक्टली बोल दिए ये सवाल, कि ये देखना पड़ता है कि जो डिफरेंस है 1 लेंगे कि 2 लेंगे, या नेचुरल नंबर बोल रहा है ना, इंटीजर बोला है तो 1 ही लेंगे। ठीक है,
फॉर्मूला जहन में रहना चाहिए। अब ये सवाल देखो, यहाँ बोल रहा है द एवरेज ऑफ 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, ठीक है, वो 20 दिया है। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इन दैट सीरीज। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे? मान लेते हैं हम 10 वो कंसेक्यूटिव नंबर अपने मन से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब इसका जो एवरेज दिया है वो है 10। ऐसा सवाल में ए बी सी डी मान लेंगे। इसका जो है एवरेज दिया है वो है 20। तो 20 क्या होगा? ई और एफ के बीच में ही होगा 20, है कि नहीं? जब ये 20 है, हम बताएं डिफरेंस क्या हो जाएगा? दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होता है? 2। इसके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2। सब क्या 2 होगा? 2 होगा, तो नंबर तो खोज ही लेगा ना। अगर ये ई और एफ के बीच में ही होगा एवरेज इसका, सबको पता है 20 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 21। और ये क्या हो जाएगा? 19। ये क्या हो जाएगा? 23। इसी तरीके से 5 वो उधर का निकाल देगा, 5 वो इधर का, फिर जो बोल रहा है एवरेज निकाल लो, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि ऐसा सवाल में अपने मन से 1 2 3 4 5 मान लेना, ठीक है? ये होगा ए बी सी डी मानकर ही बनेगा ये सवाल, ठीक है? तो वही निकाले हम, ठीक है, वही निकाले हैं। अब ये वाला 500 क्रमगत ऑड संख्या का एवरेज 89 है, तो सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर पूछ रहा है, ये कैसे निकालेगा? फर्स्ट और लास्ट नंबर, अब यहाँ पे देखो कैसे निकालेगा फर्स्ट और लास्ट नंबर का सम। घुमा दिया सवाल को। हम जानते हैं किसी भी कॉन्जिक्यूटिव कोई भी सीरीज हो, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, ऑड इवन। ये तो एवरेज निकालने का बाप है कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का। तो ये दे दिया है, इसमें इंटू करो तो ये आ जाएगा। इसमें 5000 जो डाटा दिया है इसको नेगलेक्ट करो, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो थोड़ा छोटा सवाल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। अभी कितना बाकी है? अब आइए यहाँ पे, अब आइए एक सेकंड, अब आइए यहाँ पे, ठीक है? चलिए, यहाँ बोल रहा है अगर m से शुरुआत होने वाली 5 लगातार संख्याओं का औसत n है। m से शुरुआत हो रहा है और उसमें 5 लगातार संख्याओं का औसत n है, तो m+2 से शुरू होने वाली 6 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा? नहीं समझे? ये नया टाइप का सवाल है। अगर m से शुरू हो रहा है, कोई नंबर यहाँ पे जाके रुक रहा है, 5 नंबर है, 1 2 3 4, आई 5वां खुद है, तो इसका एवरेज दे दिया हुआ है n। लेकिन m+2 से जो शुरू हो रहा है, यहाँ पर भी 1 2 3 4, तो इसका एवरेज क्या होगा यही पूछना चाह रहा है। मतलब कि डबल सीरीज क्या है? डबल सीरीज का सवाल है, डबल सीरीज। इसके लिए फार्मूला ही होता है। तो न्यू एवरेज क्या होगा? डायरेक्ट फार्मूला पर सब सवाल बनेगा। ये न्यू एवरेज होगा a प्लस d n2 माइनस n1/2। ए क्या है? ओरिजिनल एवरेज। डी क्या है? गैप है, डिफरेंस है। n2 क्या है? फर्स्ट सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स। n1 क्या है? सेकेंड सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखो ए का वैल्यू क्या है? पहले एवरेज n था,
डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि सीरीज में डिफरेंस क्या आ रहा है, m+2 का तो डिफरेंस हो जाएगा 2, ठीक है ना। और n2 पहले क्या था, पहले था 5 लगातार संख्या, n1 5, फिर बदला 6 लगातार संख्या तो 6, इस पर पुट कर दो, ठीक है, तो n+2.5 आएगा। बस फार्मूला क्या याद रखना था, a प्लस डिफरेंस प्लस n2 माइनस n1 बाई 2, ये पुराना एवरेज एंड डिफरेंस m+2 में 2, ये 6, ये 5। अब है द सम ऑफ द थ्री consecutive odd number is 38 more than the average of these three number, then the greatest number is, क्या होगा। देखो ऐसा सवाल पढ़ो अच्छा से, अच्छा सवाल है। The sum of the three consecutive odd number is 38 more than the average of the three number, then the greatest number is। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक क्वेश्चन ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि तीनों कोई कंसेक्यूटिव नंबर है, उसका जो सम है वो बराबर होगा 38 प्लस उनके एवरेज के बराबर। तो जब भी ऐसा सवाल आए अपने मन से क्या करो, सीरीज बनाओ, चाहे 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोले या 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का, सीरीज हमेशा ऐसा ही बनता है, x+2 x+4 x+6 ऐसा ही बनता है। अब इन सभी का सम कर दो, इन सभी का सम कर दिए तो 3x+6 लिखा गया, इक्वल टू 38 की जगह पे 38 लिखा दिया। इसका एवरेज क्या होगा, तो x+2 होगा, तो यहाँ पे लिख दिए। यहाँ से x का वैल्यू निकाले, जो सबसे बड़ा पूछ रहा है तो वो करेंगे। बोली लिखे में भी यहाँ पे ऐसे सवाल में हमेशा अपने से सीरीज बना लिया जाता है। अब ये बोला, यहाँ पर बोल रहा है 5 कंसेक्यूटिव और संख्याओं का औसत इनमें से बड़ी संख्याओं के 3/5 से 50 अधिक है तो सबसे छोटी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या वाला तो हम एक बताए भी थे, याद है, L बराबर एवरेज प्लस n-1, ये बताए थे। क्या इस पे नहीं बन जाएगा, नहीं इस पे नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि एवरेज का वैल्यू वहाँ दिया रहता था, इसमें एवरेज का वैल्यू दिया ही नहीं है। तो बस क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो ऐसा सवाल में हम बताए हैं, स्टेप 1 पहले ऐसे मान लो 5 क्रमागत संख्या। अब ये इक्वेशन लिखाता है, एवरेज जो है ग्रेटेस्ट नंबर के 3/5 से 50 अधिक है तो एवरेज निकाल दिए, ग्रेटेस्ट नंबर निकाल दिए, उसके 3/5 से 50 अधिक है, बस एक्स निकाल दिए। तो ये थोड़ा देखना सवाल में, ये करना है। ठीक है, ठीक है। अब बोल रहा है यदि पांचवी संख्या और पहली संख्या का अंतर 8 है, यदि पांचवी संख्या और पहली संख्या का अंतर 8 है और पहली दो संख्याओं का योग पांचवी संख्या से 6 अधिक है तो 5 क्रमागत इवन संख्या का औसत क्या होगा। ये फिर वही टाइप का सवाल है, अपने मन से क्या करना पड़ेगा, एक सीरीज बनाना पड़ेगा। पहला स्टेप यही करते हैं सीरीज बनाने का, सीरीज बना लेते हैं। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, पहले स्टेप में सीरीज बनाते हैं, दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, जो क्वेश्चन बोलता है वो लिखते हैं। 5 माइनस फर्स्ट वो 8वीं संख्या के गुना है इसके, ठीक है। तो जो बोल रहा है उसको लिख दिए, एक्स का वैल्यू आ गया यहाँ पे। अब हमको एक्स का वैल्यू इसमें पुट करेंगे
तो ओरिजिनल सीरीज आ जाएगा ये। अब इसका औसत पूछ रहा है तो निकाल देंगे। ऐसे कंडीशन क्या दिया था इसमें कि पांचवी संख्या और पहली संख्या का अंतर 8 है। पांचवी संख्या और पहली संख्या का अंतर 8 है और पहली दो संख्या का योग पांचवी संख्या से अधिक है। अब पहली दो संख्या का योग पांचवी संख्या से 8 अधिक है ना। पहली दो संख्या का योग पांचवी संख्या से 6 अधिक है, तो ये भी हो गया। मतलब एक सीरीज देगा, एक कंडीशन देता है, ठीक है। अब ये किसी संख्या के पहले 10 गुणांकों को 10 मल्टीपल को औसत निकाला जाता है यदि दो मल्टीपल्स गुणांकों का अंतिम से हटा दिया जाए तो वह कौन सी सीमा है जिस पर आरंभ में औसत के संबंध में औसत झुलस सकता है। ये तो मेंस का सवाल हो गया भाई। इसको थोड़ा देखेंगे बाद में, होल्ड पर है ये सवाल। The average of the first 179 multiple is 279। 169 मल्टीपल्स का जो एवरेज है, the average of first 179 multiples of 279 is calculated if the 5 multiples are removed from the starting, the percentage average can switch with respect to ये। अब यहाँ पे सवाल देखें, देखो 279 का जो मल्टीपल लिखना क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट है। और एवरेज परसेंटेज वैल्यू के लिए या रेशियो के लिए हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं 279 को। ऐसा सवाल क्या करोगे, एक का मल्टीपल लेकर ही बनाओगे, ठीक है। तो एक का मल्टीपल लेते हैं हम, 179 तक लिखते हैं, तो कितना एवरेज आ गया 90, ठीक है। अगर इसमें से 5 मल्टीपल को रिमूव कर दिए तो ये हो गया। अब एवरेज क्या आ गया 92.5। स्विंग वाला सवाल पूछ रहा है तो ये करते हैं A2 माइनस A1 बाई A1। समझ में आ गया ना। राकेश यादव बताए थे ना कि 279 का मल्टीपल लिखना क्या बहुत डिफ़िकल्ट है। स्विंग पूछ रहा है तो एक का ही लिख के बनाएंगे। पहले एक का 179 बार लिख दिए तो इतना है एवरेज, इसमें से 5 रिमूव कर दिए, फिर इसका मल्टीपल लिख दिए तो इसमें इतना है एवरेज, घटा दिए। ये भी सवाल वही है, अच्छा से देखोगे तो। यहाँ बोल रहा है किसी संख्या के पहले 10 गुणांक मल्टीपल औसत निकाला जाता है यदि दो मल्टीपल्स को अंतिम से हटा दिया जाए तो वह कौन सी सीमा है जिस पर स्विंग हो सकता है। तो स्विंग वाला सवाल है, कोई भी संख्या बोल रहा है तो इससे सारे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, एक का ही मल्टीपल लिखने स्टार्ट करते हैं। एक का मल्टीपल कितना बार लिख रहे हैं 10 बार, तो इसका एवरेज आ गया 5.5। इसमें दो वो घटा दिए, अंतिम दो मल्टीपल हटा दिए, 1 से 8 तक का एवरेज कितना है 4.5। अब A2 माइनस A1 बाई A1 परसेंट करके निकाल दिए तो 200 बाई 11% आ गया, ठीक है। स्विंग वाला भी हो गया। पैंतीस क्रमागत कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का औसत n है। 35 लगातार नेचुरल नंबर का एवरेज n है।
यदि पहले 10 संख्या को छोड़ने और अगली 10 संख्या को मिलाने पर औसत m हो जाता है, तो m स्क्वायर n स्क्वायर का वैल्यू 60 है, तो m और n क्या होगा? सोचो। ये रटू टाइप का है। यदि 10 संख्या छोड़ दे और अगली 10 संख्या मिला दे तो क्या होगा? तो सीधे तुम मानना इसमें m माइनस एन का वैल्यू 10 दिया हुआ है। 10 संख्या को छोड़ देंगे शुरुआत से, बाद में मिला लेंगे तो m माइनस एन का वैल्यू 10 होगा। बस यही देखो। अब इस पर सॉल्व कर दो, m n का वैल्यू निकल जाएगा। क्या मानोगे? m बराबर m माइनस एन बराबर 10 रखो। अब यहाँ पर ये वाला सवाल, the average of the 4 consecutive odd natural number is 8 less than the average of the 3 consecutive even natural number. If the sum of these three number is equal to the sum of the above 4 odd number, then the average of the 4 original odd number. अब ये कैसे होगा? अब ये सवाल देखोगे ना तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है? लैंग्वेज में फंसा रहा है ये सवाल। क्या है? आपको फंसा रहा है। हम लोग जानते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है? सम इनटू नंबर। तो लैंग्वेज बेस है 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, इधर क्या है? 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। तो इसका एवरेज सवाल के अनुसार ए है और इसका एवरेज सवाल के अनुसार ए प्लस 8 है। इसका सम क्या हो जाएगा? 4a। इसका सम क्या हो जाएगा? 3a प्लस 24। अब बोल रहा है दोनों का सम आपस में बराबर है। बोल तो रहा है बराबर है। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल गया 24। अब पूछ रहा था कि एवरेज ऑफ द 4 ऑड ओरिजिनल नंबर क्या था? ए ही माने थे, तो 24। तो ये समझो लीनियर इक्वेशन टाइप का सवाल हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखो, डिफरेंस ऑफ रिवर्स डिजिट, ये वाला सवाल। अब ये वाला सवाल देखो, ये बहुत ही इजी है। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना ये बोल क्या रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है सर, डिफरेंस इन द रिवर्स ऑफ डिजिट, डिफरेंस ऑफ द रिवर्स ऑफ डिजिट। ठीक है, मतलब 2 डिजिट वाला। पहले 2 डिजिट वाला सवाल देखेंगे। मतलब ए बी है, ए बी का 2 डिजिट है। 2 डिजिट वाला का औसत लिखा जा रहा है। तो हमको एवरेज कुछ ए आ रहा है। लेकिन जैसे हम डिजिट बदल दिए, बी ए कर दिए, रिवर्स कर दिए, तो इसका औसत क्या होगा ये पूछना चाह रहा है। भले बदल दिए तो बी माइनस ए का वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो एकदम सिंपल फार्मूला है इसमें कि चेंज इन एवरेज इनटू टोटल नंबर बाई 9। चेंज इन एवरेज इनटू टोटल नंबर बाई 9। यहाँ पे देखो, अगर 2 डिजिट वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात किया गया, ठीक है, 2 डिजिट मान ले रहे कि ए बी वाला कोई 2 डिजिट है, उसका वो 10 संख्या लिखा गया इस रूप में और उसका औसत ज्ञात किया गया एवरेज। यदि संख्या के डिजिट्स को बदल दे तो रिवर्स डिजिट, तो समझ जाएंगे कि ये टाइप वाला सवाल है। बी ए कर दिए तो जो एवरेज बढ़ जाता है किससे? 3.6 डिजिट से। 2 अंक वाली संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि ए माइनस बी पूछ रहा है। तो रिवर्स डिजिट वाला सवाल है, ए माइनस बी पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि कितना जो औसत में चेंज आया 3.6, कितना नंबर था? 10 इंटू में 9। ये 2 संख्या वाला का था। ये सवाल देखोगे तो ये 3 संख्या वाला डिजिट का है। मतलब ए सी के जगह है ना, ए बी सी के जगह सी बी ए बदल के लिख दिए, तो ए माइनस सी पूछना चाह रहा है। तो एक छात्र 3 अंकीय 10 संख्याओं का औसत निकालता है। बिल्कुल निकालता है। ए बी सी 3 अंक ऐसे ही में 10 संख्या है, उसका एवरेज निकालता है। लेकिन वो गलती से क्या करता है, एक संख्या को बदल देता है। रिवर्स द डिजिट का सवाल हो गया, सी और ए कर देता है, तो उसका जो औसत है 19.8 से बढ़ जाता है। तो उस संख्या की इकाई और सैकड़ों का अंतर, इकाई और सैकड़ों का अंतर मतलब ए माइनस सी पूछना चाह रहा था। इसमें भी यही होगा, 19.8 इंटू में 10, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं, 3 डिजिट के लिए 99 है। ठीक है।
अब यहाँ पे देखें, अब ये नया टाइप है, अब ये क्या है, नया टाइप है, टाइप 5। अगर एक का औसत देके दूसरे का औसत पूछे, अगर 8 परिमाणों का औसत 25 है, उसमें से अगर पहले 2 परिमाणों का औसत 20 है, अगले 3 परिमाणों का औसत 26 है, अगर छठवां परिणाम 7वां परिणाम से 4 अधिक है, 8वां से 4 7वां से 4 और 8वां से 6 कम है, तो आखिरी परिणाम क्या होगा। बाप रे, एक का औसत देख के दूसरे का औसत पूछ रहा है। तो इसको हम लोग जब भी बनाएंगे ना, तो सम मेथड से बनाएंगे। क्या करेंगे, सम मेथड से बनाएंगे। सॉल्व बाई सम मेथड। सम मतलब क्या होता है, एवरेज इनटू एन। ठीक है, यहाँ बोलना एक तरफ डाटा लिखते हैं, एक तरफ एवरेज लिखते हैं। पहले 2 परिमाण का औसत 20, तीसरे परिणाम का औसत 26 बोल रहा है। फिर छठे परिणाम, यहाँ पर और क्या बोला, एक सेकेंड, 8 परिणाम का औसत 25, 8 परिणाम का, ये 8 परिणाम का औसत कितना है, 25। 8 टोटल 8 परिमाण है, मतलब ये टोटल 8 परिणाम है, इसका औसत क्या है, 25। उनमें से पहले 2 परिणाम का औसत 20, पहले अगले 3 परिणाम का औसत तथा अगले 3 परिणाम का औसत कितना है, 26। बोला अगर छठवां परिणाम 7वें से 4 और 8वें से 6 कम है, जो छठा है वह 7वें से 4 कम है, यानी कि ये x+4 है, 8वें से 6 कम यानी x+6 है, और ये हो गया एवरेज। तो ये हो गया। अब इसमें क्या किया है, तो पहले 2 परिणाम का सम क्या होगा, 40, पहले 3 परिणाम का सम क्या होगा, 78, रिमेनिंग 3 परिणाम का सम क्या होगा। तो ये टोटल कितना था, 8 को 125 इंटू करेंगे तो 200, तो 82 निकल गया। कितना हो गया, 82। अब इसका सम करो, इसका सम करेंगे 82, तो ये निकल जाएगा। मतलब अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन आप बना सकते हैं खुद से ही। बस इसमें क्या करना था, पहले 2 परिणाम, पहले 3 परिणाम, छठा, 7वां, 8वां, बस ये। अब यहाँ से क्या किए, एवरेज इंटू सम निकाल दिए। टोटल कितना होगा सम, 200 होगा, इसमें से माइनस किए तो 200 में से जो बचेगा ये तीनों का सम होगा, है ना, यही होगा। लैंग्वेज पकड़ रहे हो कि नहीं, ये देखो। आखिरी परिणाम का औसत पूछ रहा, आखिरी परिणाम क्या है, आखिरी परिणाम x+6 है। पाँच क्रमागत इवन नंबर संख्याओं है, अब 5 क्रमागत ऑड संख्याओं का औसत 39.5 दिया है। यदि 5 इवन संख्याओं का औसत 40 है दिया है, तो 5 ऑड संख्याओं का औसत क्या होगा। मतलब 5 इवन संख्या, अब 5 ऑड संख्या का औसत 39.5 है। 5 इवन संख्या का औसत अगर 40 हो जाए तो 5 ऑड संख्या का औसत क्या होगा। जब कुछ का औसत देख के कुछ डाटा का एवरेज दिया है, कुछ डाटा का एवरेज गायब है, मिसिंग एवरेज का सवाल है। तो ये भी ऐसे ही बनेगा, क्या है, सॉल्व बाई सम मेथड। सम ऑफ 10 नंबर कितना हो जाएगा, इतना। 5 इवन का दिया है इतना, 5 ऑड का पूछ रहा है इतना। ये कहाँ दिया है 39.5, मैं बोल तो दिया है। 5 इवन 5 ऑड का औसत 39.5 है। इसमें से 5 इवन का अगर ये है, 5 ऑड का क्या होगा। अरे यही तो हो जाएगा सीधे, नहीं समझ में आया, वो तो गया सम मेथड से। टोटल है कैसे बनेगा, 5 + 5 से ही बनेगा ना। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर 21 से 50।
21 से 50 बोल रहा है। दिस फार्मूला अप्लाई ओनली फॉर कंसेक्यूटिव नंबर। ये जो फार्मूला है तुम सोचेगा इसमें ये अप्लाई कर देती केवल कंसेक्यूटिव नंबर का होगा। अगर कंसेक्यूटिव नंबर ना हो तब कैसे निकालेंगे? तो सीरीज जोड़ जोड़ के निकालेंगे। प्राइम नंबर है तो ये प्राइम नंबर कोई कंसेक्यूटिव नंबर नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है। अब यहाँ बोल रहा फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन सीरीज। देखो ये जितना फेस उतनी बार रिपीट हो रहा है। 2n+1/3, 2n+1/3। अब ये बोल रहा है अगर 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 है, अगर प्रथम संख्या को 1 से बढ़ाया जाए और फिर दूसरी संख्या को 2 से बढ़ाया जाए, इसी प्रकार आगे 20 तक बढ़ता रहे तो नया औसत क्या होगा? ठीक है, फिर से पढ़ा जाए सवाल। अगर 20 प्राकृतिक संख्या का औसत 30 है, मान ले रहे कोई भी हम 1 2 3 ये नहीं मानना। ऐसा सवाल में क्या मानते? ए बी सी ऐसा करके लिखा हुआ है, इसका औसत 20 है। अगर हर संख्या में 1 बढ़ा दिया जाए, यानी कि यहाँ पे लिख दिया जाए इसमें +1 कर दिया जाए, इसमें +2 कर दिया जाए, इसमें +3 कर दिया जाए, ठीक है, ऐसे ही 20 तक बढ़ता है, तब नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? देखो ऐसा सवाल में क्या है ना कि 2 सीरीज बनता है, न्यू एवरेज, एक तो एवरेज 1 एवरेज 2। माना कि जो पहला सीरीज है ए बी सी डी है, जेड तक लिखा हुआ है 20, तो इसका एवरेज 36 गिवन है। अब इसी में दूसरा सीरीज मतलब इसमें 1 बढ़ा रहे, 2 बढ़ा रहे, 3 बढ़ा रहे, 4 बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इसमें 4 बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका औसत कैसे निकलेगा? अब इसका अलग निकालो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे, बस वही हो गया, यही करना था। इसमें एक सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल में, हर बार यहाँ पे कांस्टेंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, कभी कभी 2 कभी 3। क्या लिखा है? अगर प्रथम संख्या को 1 से बढ़ाया जाए, दूसरी संख्या को 2 से, इसी तरह बढ़ाया जाए मतलब तीसरी संख्या को 3 से, चौथी को 4 से, ऐसे बोल रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि इसमें 1 बढ़ा दिया जाए, फिर इसमें 1, फिर इसमें 1, फिर इसमें 1। ये बात का ध्यान रखना। सबसे बेजोड़ तो हमको यही सवाल लगा था। 8 परिमाणों का माप औसत 25 है, तो ये कर दिया। उसकी BVI है, इसको सॉल्व करना। अब ये वाला सवाल देख लो, ये आजकल ट्रेंडिंग में है। एक सेकेंड, ये देख लो। अब ये CI वाला सवाल आजकल ट्रेंडिंग में है। हम लोग CI तो बहुत तरीके से निकालना सीखे हैं, ठीक है, ट्री मेथड से भी, रेशियो से भी, लेकिन हम फार्मूला से फ्रैक्शन टाइम वाला CI कैसे निकालेंगे? विदाउट ट्री मेथड आपको फार्मूला से निकालना है जब टाइम फ्रैक्शन में दिया रहे, जैसे 2/2/3, 5/1/2, तब CI कैसे निकालेंगे? ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि प्रिंसिपल 21,600 है, रेट इतना है, टाइम है 3 ईयर 4 मंथ। टाइम 3 ईयर 4 मंथ का मतलब समझा? 3 4/12 10/3 ईयर, तब 3 होल 1/3 ईयर। इसको हमको रेशियो से नहीं निकालना है, इसको हमको ट्री मेथड नहीं निकालना है। हम फार्मूला से कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शनल टाइम वाला, क्योंकि हम जानते हैं कि ये फार्मूला होता है अमाउंट का, और यहाँ पे n जो है हमेशा होल नंबर में लिखा रहता है, 2 होल 2/3 नहीं लिख सकते। तो कैसे निकालेंगे? कोई नहीं, बहुत ईजी है।
सबसे पहले तो तुम अमाउंट को यहाँ लिखो, प्रिंसिपल यहाँ लिख दिया, परसेंटेज वैल्यू कितना था 16/2/3%। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1/6, ये 1/6 लिखा गया। टाइम कितना है 3/1/3 ना, तो 3 वाला टाइम पहले यहाँ लिख दो। अब फिर यहाँ पे लिखो 1+r जो लिखते हो ना रेट, उसी में ऊपर में जो 1/3 बच गया इसमें इंटू कर दो, जो 1/3 बच गया इसमें इंटू कर दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये अमाउंट निकलेगा। इसको यहाँ पे सॉल्व करना तो थोड़ा ये कैलकुलेटिव है डिवीज़न में। अब तो सी आई कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होगे, नहीं तो उज्जवल मैथ करके एक यूट्यूबर है, वो भी बताते हैं सर क्लास 8 का, कि जब टाइम फ्रैक्शन में हो, जैसे 3/1/3 हो, तब जो सी आई जो है कैसे निकालेंगे, ये वाला फार्मूला से A = P1+R/100 वाला फार्मूला। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ठीक है, समझ गए। ये अगर ट्री मेथड बनाने में दिक्कत हो गया कभी, तो ये अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर ऊपर वाला तो यहाँ पे हमने लिखा भी है कि ये सवाल विदाउट ट्री या रेशियो मेथड से बनाए हैं, फार्मूला से बनाए थे, ठीक है। सी आई बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। लेकिन अगर यही जो सवाल है हमको ऊपर वाला अगर रेशियो या ट्री मेथड से सॉल्व करते तो कैसे होता, ये कंडीशन है। यहाँ टाइम भी फ्रैक्शन में है, रेट भी फ्रैक्शन में। तब क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ट्री बनाते हैं टाइम का, एक ईयर 1/3 ईयर। फिर क्या करते हैं, रेट लिखते हैं 1/6 1/6 1/6। लास्ट में क्या हो जाएगा 1/6 में 1/3 से इंटू हो जाएगा तो 1/8। फिर दूसरा स्टेप क्या करते हैं, रेशियो में प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो लेते हैं। पहले साल में क्या हो रहा है पैसा 6 से 7, दूसरे साल में क्या हो रहा है 6 से 7, 6 से 7, फिर 18 से 19। इन सबको आपस में इंटू करते हैं तो ये आता है आपका प्रिंसिपल, ये आता है आपको अमाउंट। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा सी आई। अब इसका वैल्यू आपको एग्जाम में दिया है, अब आपको सी आई निकालना है तो ये निकाल दिए, ठीक है। तो इससे भी बना सकते हैं, तो एक ट्री मेथड से बनाए। लेकिन हम ये देखो जो फ्रैक्शन वाला सवाल है कई बार डिफ़िकल्ट होता है सॉल्व करना, तो हम ट्री मेथड से बना लिए। अब ये वाला जो सवाल है अभी बहुत ट्रेंडिंग में है, को दिखा रहे हैं। अब ये वाला जो सवाल है बहुत ट्रेंडिंग में है, क्यों? एक तो ये सवाल सी आई माइनस एस आई का अंतर वाला है। सी आई माइनस एस आई का अंतर वाला सवाल मैंने 2 साल के लिए कराया हुआ है, 3 साल के लिए भी कराया हुआ है, ठीक है ना। रेट 10% पे भी कराया हुआ है, 1/2% पे भी कराया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हम 2 साल 3 साल की जगह नहीं, यही मैंने ऐसे वाले सवाल में अगर हम जब टाइम फ्रैक्शन में हो, यानी कि 3/1/3 ईयर हो, तब कैसे बनाएंगे सी और ऐसे का डिफरेंस वाला सवाल। क्योंकि फ्रैक्शनल टाइम के लिए तो फार्मूला आप हमको दिए नहीं है, ये जो 2 साल 3 साल है इसके लिए तो फार्मूला है, लेकिन इसके लिए तो नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक बार अलग से सी आई निकालेंगे, फिर एक बार अलग से इतने समय के लिए ऐसा ही निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये कहते हैं हमने यहाँ पे यही किया है, बोल रहा है कि इतना पैसा है, इतना रेट है और 3 साल 4 मंथ के लिए दिया जा रहा है, तो सी आई माइनस ऐसा ही बता। आपका मेन फोकस यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो टाइम है यहाँ पे फ्रैक्शनल दिया है, तो जब टाइम फ्रैक्शनल में दिया हो तो सी आई माइनस ऐसा ही वाला सवाल कैसे बनेगा। अब हम चूँकि जानते हैं कि सी आई माइनस ऐसा ही वाला सवाल 2 साल के लिए तो ये फार्मूला लगता है डायरेक्ट सेम रेट में, 3 साल के लिए ये वाला लगता है डायरेक्ट सेम रेट में। ट्री मेथड फॉर एनी रेट एनी टाइम के लिए लग सकता है। एक चौथा ये भी बताए हैं, सक्सेसिव से यहाँ पे सी आई परसेंट निकाल लो, फिर ऐसा ही परसेंट निकाल दो, प्रिंसिपल से इंटू करेगा तो सी आई माइनस ऐसा ही आ जाएगा। चौथा आज आपको एक नया बता रहे सी आई माइनस ऐसा ही निकालना फार्मूला से। फार्मूला से क्या करेगा, तुम सी आई निकाल देगा।
पहले फार्मूला से क्या करेगा, सी आई निकाल देगा ये वाला फार्मूला यूज़ करके, फिर अलग से ऐसा ही निकाल देगा, इस दोनों को माइनस कर देगा, जैसे ये सवाल का हुआ बना हुआ था। पहले क्या किए हम लोग, अलग अलग सी आई ऐसे ही निकालेंगे, ये सॉल्यूशन अलग अलग सी आई ऐसे ही निकालेंगे। पहले सी आई निकालें, इतना रेट इतना टाइम के लिए, ये सब चीज़ करके क्या निकाले, पीछे भी पता है कैसे सी आई निकाले हैं, जब टाइम फ्रैक्शन में हो फार्मूला की मदद से, ये फार्मूला यूज़ करके, ये फार्मूला यूज़ करके निकाल दिए। फिर ऐसा ही निकाले यहाँ पे, फिर एक सेकेंड, फिर ऐसा ही निकाले यहाँ पे अलग से। अब जो आया इस दोनों को माइनस कर दिए तो हो गया सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस, फ्रैक्शन वाला सवाल पे भी, ठीक है। अब ये जो है, ये क्वेश्चन जो है ये बिहार दरोगा में पूछा था। अब एक और तरीका है सी आई परसेंट निकालने का, सी आई का। फाइंड द सी आई बाई रेशियो प्रोपोर्शन मेथड। एक रेशियो प्रोपोर्शन मेथड बाज़ार में नया है जिसमें गोल्डन रेशियो होता है। 2 साल के लिए 2:1, 3 साल के लिए 3:3:1, 4 साल के लिए 4:6:4:1, 4:6:4:1, 5 साल के लिए 5:10:10:5:1। याद रहेगा, या तो ये गोल्डन रेशियो याद रख लो, या फिर तुम इसमें से डायरेक्ट क्या कर लो, सी आई परसेंट ही याद कर लो। 5% पे 2 साल के लिए 10.25, 3 साल के लिए 15.7625, 4 तो एकदम याद रखना ही है। 4 साल के लिए क्या होता है 21.55%, 10% के लिए 1 साल, 2 साल पे सी आई परसेंट 21%, 3 साल के लिए 10% पे 33.1%, 4 साल के लिए 40.41% है कि नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ सवाल देखो क्या कर रहा है। अगर 8,000 पैसा है, इसको 2 साल के लिए 10% प्रति साल की दर से उधार लिया गया, और उधार लिया गया तो अमाउंट क्या होगा यदि गणना हाफ ईयरली पे होगा। अब ये बिहार ऐसे में 1275 में पूछा था मेंस में। ये देखने में जितना सवाल इजी लग रहा है, लेकिन इसका कैलकुलेशन क्या है, हार्ड। आपको ये सवाल को हार्ड है, आपको कंडीशन ये दिया हुआ है, प्रिंसिपल, टाइम, रेट, ठीक है, और सी आई मालूम करना है। अगर आपको ये चीज़ पता होगा, अगर फार्मूला चार्ट ये वाला पता होगा, तब तो आप जहाँ दिगर निकाल दोगे। 5 साल के लिए 4% पे क्या होता है 21.55% सी आई। डायरेक्ट रेशियो से कैसे निकालोगे, 5 साल के लिए 5% के लिए 4 साल के लिए कितना होता है सी आई परसेंट 21.55, तो सी आई बराबर क्या होता है प्रिंसिपल इंटू सी आई परसेंट। प्रिंसिपल लिखे यहाँ पे, इंटू में सी आई परसेंट लिख दिया, हो गया। तो सी आई निकल गया, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सी आई। अगर ये चीज़ याद रहा तब ना, लेकिन अगर ये चीज़ याद नहीं है और तुम चलो इसको रेशियो से बनाने चलेगा कि प्रिंसिपल अमाउंट का ऐसे रेशियो लिखेंगे, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। या फिर तुम इसको प्रोपोर्शन मेथड से भी बनाना चाहते हो, ये भी बन सकता है। 4 ईयर्स के लिए क्या है 4:6:4:1 ये होता है। तो तुम्हारा पैसा कितना 8,000 है, तो पहले 8,000 का 5% निकालो, कितना हो गया 400। 400 का फिर 5% निकालो, कितना हो गया 20। 20 का फिर 5% निकालो, कितना हो गया 1। 1 का फिर 5% निकालो, कितना हो गया 0.05। अब ये जो आया ये सब, अब इस सभी में इस रेशियो से इंटू करो, 400 इंटू 4, 20 इंटू 6, 4 इंटू 1, 1 इंटू 0.5। अब ये दोनों सभी को जोड़ देगा तो तुम्हारा सी आई आ जाएगा 5% पे 4 साल के लिए 8,000 पे। समझ में आया। अमाउंट कैसे निकलेगा प्रिंसिपल प्लस सी आई। तो ये भी मेथड यूज़ कर सकते हो, चाहो तो ये, चाहो तो वो। एक बार सारा फार्मूला हम तुमको एवरेज का रिवीजन करा दे रहे हैं। कंजिक्यूटिव नंबर के लिए तो पता ही है, चाहे किसी के लिए भी कंजिक्यूटिव कैसा भी सीरीज हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, एवरेज निकालने का ये हो गया। फिर जो है इवन नंबर के लिए, एन नेचुरल इवन नंबर के लिए क्या फार्मूला होता है, n इंटू n+1, जो कि मद निषेध में भी पूछा था।
सम का फॉर्मूला है। फिर सम का फॉर्मूला स्क्वायर के लिए क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस 1/6। फिर से क्यूब के लिए क्या होता है, सम का फॉर्मूला भले जब ऐसा सीरीज दिया हो जिसमें फेस वैल्यू रिपीट हो रहा हो, एक बार, दो बार, तीन बार, तो 2n प्लस 1/3 डायरेक्ट याद रखना है। फिर सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर स्क्वायर का बता दिए थे। इसका क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। क्या है, ये पूरा का होल स्क्वायर है, याद रहेगा। अब जो इवन सीरीज हो, अगर इवन नंबर में सीरीज हो और ऑड नंबर में सीरीज हो, जैसे इस गिनने पे 7 हुआ है, तो इसके लिए कौन टर्म क्या होगा, एवरेज तो n प्लस 1/2 टर्म। अगर ये सीरीज गिने और इसमें और इवन नंबर मिल गया तो इसके लिए कौन सा टर्म होगा, एवरेज, तो n/2, फिर प्लस में फिर से n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों ये टर्म जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना। जैसे फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म है ना, तो फोर्थ टर्म 30, 35, उसको डिवाइड बाई 2। वैसा वाला सवाल पता ही है ये कॉन्सेप्ट कि एवरेज इसी के बीच में रहेगा, तो इससे एक कम, इससे एक कम, फिर दोनों के बीच में 2 ज़्यादा है, फिर 2 कम, क्योंकि ये बात पता है कंसेक्यूटिव इवन नंबर के डिफरेंस 2, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के डिफरेंस 2, इंटीजर्स में क्या होता है केवल 1। फिर ये वाला तो बता ही दिए थे। एवरेज किस फॉर्म में निकाल रहे हैं हम लोग, एक के फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो ए माने a+2, a+4, a+6, a+8, फिर ऐसे करके निकालें। फिर यहाँ पर पता है डिफरेंस वाला सवाल, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस कैसे निकलता है, तो 2n-1, लेकिन ये इवन ऑड में है, यही तुमको ये हो जाएगा मल्टीप्लायर वाला में डिफरेंस निकालना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 2n-1, तो ये इवन ऑड का है, इसमें d जो मल्टीप्लायर उससे इंटू कर दोगे 2 की जगह, तो मल्टीप्लायर वाला हो जाएगा कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स वाला सवाल का। फिर से कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं, तो लार्जेस्ट नंबर बराबर a प्लस n-1, स्मॉलेस्ट में a माइनस में n-1, और इसमें कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स में लार्जेस्ट नंबर में a प्लस n-1 इंटू में m/2, स्मॉलेस्ट में a माइनस n-1/2 इंटू में m। ठीक है, और इसमें जो है कोई नंबर ऐड करते हैं, कोई संख्या, तो क्या हो जाएगा, पहले शुरुआत से जो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, शुरुआत का एवरेज है प्लस जितना संख्या ऐड की है, मतलब n ऐड किए तो n, या 2 संख्या ऐड किए तो 3 संख्या ऐड किए तो 3, इंटू में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस डिवाइड बाई 2। डिफरेंस पता है, इंटीजर के केस में x 1 होता है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में भी 1 होता है। अब ये 2 सीरीज वाला सवाल है, नहीं 2 सीरीज वाला नहीं, एक m से शुरू होता है, एक m+2 से शुरू होता है, तो a प्लस d n2 माइनस n1/2, a क्या ओरिजिनल एवरेज है, गैप क्या है, तो 2, n2 क्या है 6, पहले में 6 सीरीज था, बाद में 5 सीरीज है, डिवाइड बाई 2। एक m से शुरू हो रहा है, एक m+2 से शुरू हो रहा है। ये वाला सवाल क्या है, कंडीशन वाला सवाल होता है, ये कंडीशन दे देगा, पहला स्टेप यही होता है, ऐसे सीरीज मानना पड़ता है, ऐसे सीरीज मानना पड़ता है, x+2, x+4, ऑड हो या फिर इवन। ये स्विंग वाला है, हमेशा इसमें क्या करते थे, एक का मल्टीपल मानते थे, a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई a1 इंटू % करते हैं। इसमें आगे से 10 जोड़े, पीछे से 10 हटाए तो m-n 10। इसमें क्या रिवर्स डिजिट डिफरेंस पूछ रहा है, तो चेंज इन एवरेज इनटू में टोटल नंबर डिवाइडेड बाय 9, अगर 2 डिजिट रहता तो 9, 3 डिजिट है तो 99। इसमें पहले परिमाण का, आठों परिमाण का औसत इतना है,
ये याद हो गया। दो परिणाम का इतना, 3 परिणाम का इतना, छठा परिणाम से ज़्यादा 7वां परिणाम 4 है और 8वां परिणाम 6 ज़्यादा है। तो एवरेज इंटू सम करके इसमें 2 एवरेज का सीरीज निकलेगा। एक ये जो दिया रहेगा, एक अलग से 2 जोड़ रहे या 1 जोड़ रहे, 2 जोड़ रहे, 3 जोड़ रहे, इसका अलग से दोनों को निकाल के जोड़ देंगे। जय माता दी।